पूज्य संत चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम वंदन। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। व्यक्ति किसी का कहा सुनता नहीं है, लेकिन सामान्य जो जनमानस है किसका कहा सुनते हैं। ऐसे पूज्य संत चरण हैं, वो उनके जो शब्द हैं, उनके जो वाणी हैं, वो कंठ में उतार करके अपने जीवन में व्यक्ति रखता है। हमारा हिंदू धर्म में कुल मिलाकर के मंदिर हमारा यह शक्ति साधना का केंद्र पहले रहा है। आज भी वर्तमान समय में कोई समस्या आती है तो हिंदू समाज का जागरण का केंद्र कौन बने, तो ये मंदिर ही होना चाहिए। इसलिए अपने सभी पूरे देश भर में कहीं भी समस्या आती है तो पूज्य संतरण मंदिर हमारा केंद्र बने। इस नाते से हिंदू समाज के जो लोग हैं उनको दिशा निर्देश के लिए पूज्य संतरण अपने कुटिया से निकल करके जाएं। यह प्रयोग हमने छत्तीसगढ़ में किया है, उसका एक परिणाम मिला है। इसके लिए कुछ उपाय बताया जाए, हम और क्या करें। प्रणाम। मोदी जी से राय लेकर काम करें। समझ ही गए तो बोल ही बताता। देश का विभाजन हुआ, किसके कारण हुआ ये सब नहीं बताऊंगा। आप लोग जानते हैं, मन ही मन समझ मन ही मन रही। पाकिस्तान को छोड़ करके जो हिंदू भारत में भगने में समर्थ हुए, मठ मंदिरों ने उनको आश्रय दिया या नहीं। कोई राजा शिकार खेलते समय अपने मंत्री से, सैनिकों से बिछुड़ जाते थे, संत की झोपड़ी में उनको आश्रय मिलता था या नहीं। जगत जननी भगवती सीता को आश्रय कहाँ मिला? ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। मठ मंदिर आश्रमों को दुर्बल बनाने का अर्थ होता है स्वयं को दुर्बल बनाना। लेकिन मठ मंदिर आश्रम के अधिपति अगर घर भरने में उसका उपयोग करते हैं गलत, तो ठीक नहीं। मठ मंदिर के तो हमारा आशय है शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प मठ मंदिरों से चलाना चाहिए। जिसकी उपयोगिता होती है उसकी रक्षा में व्यक्ति जुट जाते हैं, चाहे कम्युनिस्ट ही क्यों ना हो। अगर मठ मंदिरों के द्वारा व्यक्ति का पोषण होगा तो कम्युनिस्ट में आस्थान्वित व्यक्ति भी सनातनी हुए बिना नहीं रहते। इनका ये भाव भी रहता है कि संतों को हमने जगाया है। हाँ भाई, तो ठीक ही है। अशोक सिंघल ने जगाया। मेरे पास 70 बार आए थे अशोक सिंघल, समझ गए। संतों को आपने जगाया या आप सोए हुए थे? सुनो, अशोक सिंघल जी मेरे पास 70 बार आए थे। 1-2 बार, हर साल 2-4 बार आते थे और डांट खाकर भी आते थे बड़े प्रेम से। आप लोग श्री राम, जय श्री राम कहते हो या नहीं? हमने अशोक सिंघल से कहा, सिंघल जी अब राम मंदिर बनाने की बात करते हो, जय श्री राम तो कहा करो। मेरे कहने पर जय श्री राम कहना शुरू किया अशोक सिंघल ने। आपको मालूम है, मूल इतिहास है। और सिंघल ना आते तो सिंह वाले हो जाते, बस डराने में ही काम होता उनको। इसलिए आज भी संतों को इन्होंने जगाया। वर्णाश्रम निरपेक्ष जो संत होते हैं वो जगाने वाले होते हैं, रुलाने वाले होते हैं। बताओ तुलसी प्रेमनाथ। और वर्णाश्रम निरपेक्ष यही ना, आरएसएस का मतलब क्या हुआ? वर्णाश्रम निरपेक्ष। वर्णाश्रम निरपेक्ष जब हो जाएंगे तो शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहेंगे क्या? जनसंख्या संतुलित रहेगी क्या? मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहेगा क्या? राजा दुष्यंत, क्षत्रिय कुल शिरोमणि दुष्यंत ब्राह्मण नैष्ठिक ब्रह्मचारी कर्ण ऋषि के आश्रम में पहुँचे। संध्या का चयन करने के लिए कर्ण ऋषि कुछ दूर गए थे वन में। विश्व सुंदरी मेनका गर्भ के गर्भ से उत्पन्न प्रकट क्षत्रिय भावापन विश्वामित्र के ओज से उत्पन्न मेनका के सौंदर्य पर दुष्यंत का मन लोटपोट हुआ। महाभारत पढ़िए और अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़िए। दुष्यंत ने हृदय पर हाथ रखकर कहा, अगर ये ब्राह्मण की बेटी होती मुझ क्षत्रिय का मन विवाह करने की भावना से नहीं मचलता। क्षत्रिय की बेटी होगी तभी मेरा मन। यह है संस्कृति। नहीं तो एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। बचपन में हम लोग गाते थे,
एक दिल के टुकड़े 1000 में कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा।